नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशवाज। आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तन्वी राज मैम। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। मैम, अगर हम बात करें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की बात करें, कई बार ऐसी बहुत सी लड़कियाँ फिर महिलाएँ आती हैं जो ये बताती हैं कि उनको जब भी मेंस्ट्रुएशन आता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये क्या पेन किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है? पीरियड में दर्द होना एक स्वाभाविक बात है। बहुत लोगों को पीरियड के समय हल्का दर्द होता है, बट कभी भी अगर आपको इतना पेन हो रहा है जिसके लिए आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है, या आपका डे टू डे जो आपका काम है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके डे टू डे एक्टिविटी में ये तकलीफ़ कर रहा है कि स्कूल जाने में बच्चों को छुट्टी में लेनी पड़ जा रही है, या फिर कॉलेज नहीं जा पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, घर पे बेड पे पड़े हैं, तो ये एक बीमारी ये कुछ बीमारियों का भी लक्षण हो सकता है, जिसमें पेनफुल पीरियड में यूट्रस या ओवरी में कुछ बनावटी खराबियां हैं, उनके कारण भी कई बार बहुत सिवियर, बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान। उसके अलावा कभी सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, फाइब्रॉइड हो जाती है, रसौली बन जाती है यूट्रस के अंदर, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं पेनफुल पीरियड के। उसके अलावा आजकल बहुत कॉमन होते जा रही है कंडीशन जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें ओवरी में यानी अंडेदानी में एक सिस्ट सी बन जाती है। सिस्ट यानी एक थैली सी जिसमें ब्लड भरा होता है, हर साइकिल में ब्लीडिंग हो के वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और ये काफ़ी सिवियर पेन करता है पेशेंट को। जी। और साथ ही अगर एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो ऐसे में डॉक्टर से दिखवाना कितना ज़रूरी है कि आगे जाके ये सिस्ट किसी कैंसर का भी रूप दे सकता है? एंडोमेट्रियोसिस में डॉक्टर को दिखाना तो बिल्कुल ज़रूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पेशेंट मैक्सिमम आ ही जाते हैं हमारे पास, क्योंकि पेन ही इतना ज़्यादा होता है कि आप उस घर पे नहीं बैठ सकते हैं। बट अगर माइल्ड पेन भी है तो हमेशा डॉक्टर को पहले एक राउंड दिखा लेना चाहिए कि कोई इस तरह की बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, बिकॉज अर्ली स्टेज में कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस कुछ चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कंसीव करने में आपको यानी प्रेगनेंसी होने में काफ़ी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि जब एंडोमेट्रियोसिस होती है आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा चिपकन बन जाती है। जो नॉर्मल हमारी एनाटमी है, या जहाँ यूट्रस है, ओवरी है, ट्यूब जिस तरह से होनी चाहिए वो आपस में चिपक जाती हैं चीज़ें, जिसके कारण प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो नॉर्मल आपका अंडेदानी है उस पर भी असर पड़ता है, और अंडे बनाने की क्षमता भी कई बार कम होती है। जी। और साथ ही अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो ये तो आपने लक्षण के बारे में बताया, और साथ ही कब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें सिस्ट की, तो कई बार सिस्ट है जो कि क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, या इसमें एक ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है? नहीं, सिस्ट एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे सिस्ट में किसी भी तरह का इलाज का ज़रूरत नहीं होता है, वो हर साइकिल में अपने आप बनते हैं। जैसे फॉलिकुलर सिस्ट होता है, वो हर साइकिल में बनता है अपने आप, बिना बिना किसी दवा के, बिना कुछ के भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। कुछ सिस्ट होते हैं जो दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिस्ट होते हैं जिन पे दवाओं का कोई ख़ास असर नहीं होता है। इन दैट केस उनको हमें ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स में, तो ऐसे में हो सकता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो और आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत हो, वरना आगे जाके और भी दिक्कतें दे सकता है। तो आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।